आगे बढ़ते हैं और कन्या लग्न में गुरु की बात करते हैं। पाठ संख्या बढ़ते रहेगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा छोटा पाठ और सरल पाठ आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं और एक ही विनय करते हैं कि क्रम से पढ़िएगा तो घर से भी ज्योतिष सीख सकते हैं। और बहुत जल्दी इच्छा हो जाए तो कम से कम मेरे 100 पाठ पढ़ने के बाद ही मेरे एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आइए। आपको ऑनलाइन पढ़िए, लाइव में भी, ये कोरोना काल है इसीलिए लाइव क्लास बंद है, ऑनलाइन पढ़िए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आनंद मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु अब पंचम स्थान में हो, चतुर्थ स्थान तक पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ लिया है। गुरु पंचम स्थान में, तो पंचम के फिक्स सिग्निफिकेटर भी गुरु। क्या देख रहे हैं, मकर राशि का गुरु है तो सामने से आवाज आएगा नीच का गुरु। हम ऐसा कुछ नहीं बोलते। ग्रह जब चलेंगे तो नीच के होंगे, उच्च के होंगे, मित्र राशि में जाएंगे, शत्रु राशि में जाएंगे। अब मित्र का राशि नवम में हो सकता है, शत्रु का राशि अष्टम में हो सकता है। इस सबको समझते हुए हमको ये समझना है कि रिजल्ट फिर क्या होगा। मित्र शत्रु उच्च नीच ये साधारण घटना है, इसको होना है। ये रिजल्ट पे कितना प्रभाव डालता है, तो उच्च और नीच 3 से 4% प्रभाव डालता है, यही मान के चलना है। अब गुरु पंचम में है, स्वामी कहाँ का है, चतुर्थेश का स्वामी पंचम में, तो ये चतुर्थ स्थान का धन स्थान है। अर्थात प्रॉपर्टी से सुख अच्छा मिलेगा। ऐसे जातक को बता सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी में आप निवेश करते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि गुरु नीच का है, प्रॉपर्टी में अगर लगाए पैसा तो डूब ही जाएगा, फंस ही जाएगा। दूसरा, 9th हाउस लॉर्ड है काल पुरुष में, उसका स्वामी पंचम में। तीसरा, 12th हाउस लॉर्ड है, उसका स्वामी पंचम में है काल पुरुष में। और यहां सप्तम का भी स्वामी पंचम में है। तब हम लोग क्या कहते हैं कि ये पत्नी या पति का वृद्धि का स्थान है। तो आपके जीवन साथी की तरक्की होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं उसका अच्छा रहेगा, संतान भी अच्छा होगा। वैसे अकेले गुरु यहाँ होने से कहते हैं कि स्त्री संतान की प्राप्ति होती है। इसको संतान के चैप्टर में हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ गुरु है तो संतान नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जाएगा। और जब संतान होंगे तो संतान ज्ञानवान और बुद्धिमान और विवेकी होंगे, क्योंकि गुरु यहाँ बैठा। हर कार्य को सोच समझ करके करेंगे। लोग पूछते हैं कि सर संतान के विषय में बता दीजिए, तो यहाँ हम कहेंगे संतान समृद्ध, सुखी, कर्मठ होगा, ज्ञानवान होगा। अब ये तो पंचम का कालपुरुष के हिसाब से और तात्कालिक लग्न पत्रिका में जहाँ का स्वामित्व है उसका जो गुण वहन करता, धारण करता, उसके आधार पर जब पंचम में बैठेगा तब क्या फल करेगा इसको समझा। अब आगे गुरु है, इसकी दृष्टियों के फल भी होंगे ना, तो दृष्टि से धर्म स्थान को देख रहा है तो आपको पता है कि हम क्या बोलेंगे। धार्मिक यात्रा होगी, धार्मिक लोगों से गुरुजनों की भक्ति करेंगे, ईश्वर देवताओं का सम्मान करेंगे, पिता से प्रेम रहेगा, पिता का आदर करेंगे। अब यहाँ से एकादश स्थान के ऊपर जाएगा तो नीच का गुरु है, उच्च का दृष्टि जो भृगु संहिता में लिख दिया गया, हम इसको नहीं मानते हैं। तो गुरु जब देखेगा तो वृद्धि ही करेगा, एकादश स्थान का नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसे में एकादश की वृद्धि होगी तब होगी जब गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी। ये शब्द हम बीच बीच में हमेशा बोलते रहते हैं, क्योंकि फल मिलेगा
ये तो D1 चार्ट बताएगा, और कितना मिलेगा इसके लिए इसकी स्थिति और उसके ऊपर प्रभाव वर्गों में इसकी स्थिति को देख करके समझ में आएगा। कब मिलेगा के लिए दशाओं में ही जाना होगा। जब गुरु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हो और वहां किसी का प्रश्न आए कि प्रमोशन होगा क्या, बोल देंगे हो जाएगा, क्योंकि उसकी संभावना है। वृद्धि स्थान को देख रहे हैं और लग्न को देख रहा है गुरु। तब समझिए लग्न को देख रहा है, तब क्या होगा? जातक शांत प्रवृत्ति का होगा, सूझबूझ के साथ काम करेगा, शारीरिक रूप से मजबूत होगा, और गुरु की दृष्टि से भी मोटापा बढ़ता है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से पाठ को समझना है। अब गुरु छठे स्थान में चला जाए। कोई भी पाठ सिमिलर नहीं हो सकता। आप ये समझिएगा कि आपको जो पाठ प्राप्त हो रहा है कई पुस्तकों का सार है जो आपको प्राप्त हो रहा है। ये गुरु छठे स्थान में है। अब क्या कहेंगे? तो छठे में गुरु का जाना अच्छा नहीं। गुरु के कुछ न कुछ कारकत्वों की हानि होगी, ये सामान्य रूप से समझना चाहिए। हम कह रहे हैं कुछ न कुछ हानि होगी। 8वें 12वें में जाए तो अधिक हानि। अब यहां पे गुरु स्थित है तो क्या क्या हानि हो सकता है पहले उसको समझिए। तो यदि ऋण लेते हैं तो चुकाने में परेशानी होगी, रोग होता है तो और परेशानी होगी, वो जल्दी ठीक नहीं होगा। गुरु है, शनि के बाद गुरु ही लंबा समय तक कार्य करता है, एक ही राशि में 1 साल तक रहता है। अब यहां पे बैठा गुरु है तो शांत इंसान है, ये ऑस्पिशियस प्लैनेट है, तो शत्रु अधिक प्रभावित कर सकते हैं। नवमेश होकर के छठे में है काल पुरुष के हिसाब से, इसलिए भी ऐसा फल मैंने यहां कहा। द्वादशेश होकर के छठे में है तो क्या विपरीत राजयोग बता दें क्या? नहीं, विपरीत राजयोगों के लिए समझाने के लिए आप लोगों को अलग से चैप्टर देंगे। समझिएगा किसको विपरीत राजयोग में लेना है और किस ग्रह को नहीं लेना है। अब गुरु को यहाँ ठीक है, छठे में है, कहीं भी है, इसकी दृष्टियों से लाभ होगा। तो पहली दृष्टि कहाँ पहुंच रही है? 10वें स्थान के ऊपर। तो कार्य क्षेत्र में कोई कमी नहीं होगी, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इस स्थान का भी तो कुछ प्रभाव लेगा। अब ये चतुर्थेश होकर के छठे में, चतुर्थ से छठा, तीसरा, ये हमारा ननिहाल पक्ष है, मातृपक्ष है। तो क्या हमको वहां से कुछ सुख मिल जाएगा? ननिहाल से कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या नाना मामा के साथ मिलकर के काम करेंगे क्या? प्रॉपर्टी खरीदेंगे क्या? ज्योतिष तो सागर में सुई ढूंढने के बराबर है, और समझ ही सकते हैं कि कितना, अगर आराम से सरलता से बुद्धिमत्ता के साथ ढूंढना चाहेंगे तो मिल भी जाएगा। बाकी का तो उपाय बता करके आगे निकल ही जाना है। हारना तो है नहीं ज्योतिषियों के पास, हार शब्द का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब गुरु की दृष्टि कार्य क्षेत्र पे है, गुरु की दृष्टि द्वादश पे है, तो ये अपने घर को देख रहा, किसके अनुसार? काल पुरुष के अनुसार। मृत्यु सरलता से संभव है, और किसी भी तरह के यदि कानूनी लफड़े में आप पड़ते हो तो जेल जाने की संभावना नहीं है, और गलती से चले गए तो जल्दी बेल मिल जाएगा। अब आ जाते हैं, गुरु की दृष्टि धन स्थान के ऊपर है। अगर खुद से नहीं कमा पाए, कुटुंबों के धन से भी सुख करने लगेंगे, और ऋण लेकर के भी धन बढ़ा लेंगे। तो विषय को तारतम्य से समझिए, तब आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा।
चलिए, अब यहाँ पे क्या ऐसा समझना चाहिए कि गुरु सप्तमेश होकर के द्वादश में है? समझना चाहिए। तो ये सप्तम के फल की हानि करेगा। अब द्वादश में है तो सप्तम से द्वादश में और लग्न से छठे में, या तो पत्नी बीमार हो, पति बीमार हो, या पति पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े हों। इस तरह से भी बातों को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सप्तम स्थान में ही गुरु को स्थित करते हैं। तो यहां बैठ के भी हंस महापुरुष योग बनाएंगे, स्पाउस का सुख दे सकते हैं, विवाह जल्दी करा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे पत्रिकाओं में देखा। सप्तमेश सप्तम में हो, सप्तमेश सप्तम को देख रहा हो तो जल्दी विवाह हो जाता है। तो विवाह भी जल्दी संभव है। और यहां गुरु को नवमेश भी मानेंगे, द्वादशेश भी मानेंगे, और इस दोनों का तो स्वामी है ही। तो क्या ऐसे में जो कहते हैं कि विवाह के उपरांत सुख मिलेगा, नहीं, ऐसा कहने की जरूरी नहीं है। जिस दिन जन्म हुआ, जिस दिन दशा लिखा गया, उसी दिन सुख और दुख भी लिखा गया। विवाह कब होगा ये भी लिखा गया, सुख कब होगा ये भी लिखा गया। तो यहाँ पे सप्तम से संबंधित परिणामों की वृद्धि होगी। एक ही कमजोरी है कि वो द्वादशेश भी है काल पुरुष के पत्रिका में, तो उस हिसाब से यहाँ थोड़ा बहुत समझने का जरूरत है। और आपके पार्टनर का हेल्थ स्थूल हो सकता है या मोटापा हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। अब यहाँ से देखेंगे लाभ स्थान को, यहाँ से देखेंगे पराक्रम स्थान को, और यहाँ से देखेंगे लग्न को। तो कहाँ बताने की जरूरत है कि यहाँ से कुछ परेशानी विशेष दिखता है? नहीं दिखता। लाभ, सतत लाभ के भागी होंगे। पराक्रम में, बल में कोई कमी नहीं होगा। नौकर चाकर भाई बहनों का सुख होगा। छोटी छोटी यात्रा करके भी आनंद लेंगे। कला आदि, खेलकूद आदि, नृत्य गायन आदि में भी रुचि होगी। अब यहां से गुरु एकादश को देखता है तो यहां तो बड़े भाइयों की भी बात है, तो उसका भी सुख मिलेगा। बॉस के साथ भी अच्छा बनेगा। ये प्रश्न बहुत आम है कि बॉस से बनता नहीं। जहां भी जाते हैं हमारा बॉस पता नहीं क्या रिजल्ट चाहता है, सब काम करके देते हैं, आज अच्छा कहेंगे और कल फिर वही बात। तो ऐसे परिस्थितियों में बॉस से अच्छा बनेगा, यहाँ बिगड़ेगा नहीं। और लग्न को देखने से जातक शांत प्रवृत्ति का और ज्ञानवान होगा और सुदृढ़ शरीर का स्वामी होगा। तो इस तरह से फल को समझना है। और नवमें सप्तम में है, सप्तम में आया तो पत्नी भाग्यवान होगी, ऐसा भी कहा जा सकता है। गुरु अष्टम में हो, ये नॉट गुड पोजीशन है। अष्टम में किसी भी ग्रहों का जाना अच्छा नहीं कहा गया। दूसरा, छठा, आठवां, 12वां खाली हो तो ज्यादा अच्छा। इस पे कभी आप लोगों को बताएंगे। अब अष्टम में है तो चतुर्थेश अष्टम में है। सुनिए, सप्तमेश अष्टम में है, गुरु लग्न से अष्टम में है, गुरु भाग्य से अष्टम में है, भाग्य से 12वें में है। ये चतुर्थ से पंचम में है, लग्न से अष्टम में है। सप्तम से दूसरे में है, लग्न से अष्टम में है। हर रिजल्ट को उस स्थान के साथ साथ लग्न से मिला करके देख लेना चाहिए। तो जब यहां हम लग्न से देखते हैं तो हमेशा अष्टम में, अर्थात ये गुरु हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब गुरु के स्वतंत्र कारकत्वों की हानि होगी। ठीक है, यहां बैठ करके धन की वृद्धि कराएगा, यहां बैठ के द्वादश स्थान की वृद्धि कराएगा, और यहां बैठ करके प्रॉपर्टी आदि का सुख कराएगा। तो क्या प्रॉपर्टी बेच करके ही सुखी रहेंगे?
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे जातक क्या वकालत करके सुखी रहेंगे? ऐसे जातक क्या अस्पताल आदि में काम करके सुखी रहेंगे? बहुत सारी बातें दिमाग में आएंगी, लेकिन समझना कब है? जब पूरी पत्रिका हो तब रिजल्ट बोल देंगे। लेकिन गुरु से क्या क्या चीज हमारे दिमाग में आएगा ये हम समझ सकते हैं। तो पाठ को किसी भी लगन में, ये चीज मैं इसीलिए पीछे 6 नंबर तक मैं इसको इस तरह से नहीं बोल देता था, लेकिन अब आधा तो पूरा हो गया है, आधा बाकी है। तब उसमें नए नए चीजों को बताते रहेंगे ताकि आपको बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं हो, और उस किताब में अब कुछ भी लिख दिया हो तो आपके पास वो सामर्थ्य हो कि आप विषय को समझ सकें। हमारा तो एक ही निवेदन होता है कि क्रम से पढ़िएगा, तो हमको धन्यवाद भी कीजिएगा, उम्मीद करते हैं। और क्रम से नहीं पढ़िएगा तो एक पाठ पढ़ने से ज्योतिष नहीं आएगा और न ज्योतिष समझ में आएगा। तो लगातार पढ़िए, क्रम से पढ़िए। कोई परेशानी हो तो कभी भी कांटेक्ट कीजिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।